हाय गाइस, तो आज के लिए आपकी अपडेट है सॉरी हाय गाइस, आज के लिए आपकी अपडेट ये है कि मेट लाइफ जो है वो हायर कर रहा है R2R प्रोफाइल के लिए। सो मेट लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सारी डिटेल्स जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मेट लाइफ हायर कर रहा है, किस पोजीशन के लिए हायर कर रहा है, विच इज सीनियर एसोसिएट। कौन सी लोकेशन के लिए हायर कर रहा है, लोकेशन इज नोएडा। कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे, तो 1 to 2 इयर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 2 इयर्स का है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो 4 to 4.5 लाख का कर रहे हैं। हाइब्रिड मोड, यानी कि जो वर्क है वो हाइब्रिड मोड में है। इट मीन्स पार्शली आपको जो है ऑफिस जाना होगा, हो सकता है वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, या फिर 3 दिन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए आपको कौन सा जो है काम आना चाहिए, कौन से प्रोफाइल में आप होने चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो कैंडिडेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर वन इज जनरल अकाउंटिंग। सो R2R का दूसरा नाम जनरल अकाउंटिंग होता है, जिसमें P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, वो आप जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो। मंथ एंड रिपोर्टिंग। अब मंथ एंड में काफी सारी रिपोर्ट्स बनती है, लाइक बैंक रिकंसिलेशन हो गया, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हो गया, डेटर रिपोर्ट हो गया, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन हो गया, क्रेडिटर रिपोर्ट हो गया, इन्वेंटरी रिपोर्ट हो गया। इन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर आप जो है उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए। इसके अलावा वो अकाउंटिंग डोमेन में ढूंढ रहे हैं, अगेन आपने जो एंट्रीज कर रखी है वो जेवी से रिलेटेड, जनरल वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज कर रखी हो। बेशक वो जो है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली हो, या फिर वो एंट्रीज जो है वो एमोटाइजेशन से रिलेटेड हो, अक्रूवल से रिलेटेड हो, या फिर वो जो एंट्रीज हैं डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आपका जो है एक्सपोजर होना चाहिए। अगेन अगर आप MIS रिपोर्टिंग बना रहे हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। आपको एडवांस लेवल की जो है एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स आप जो है कंफर्टेबल होने चाहिए एक्सेल के अंदर, आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के ऊपर आपने काम किया हो जिसके अंदर आपको वी लुकअप भी आना चाहिए, पिवट टेबल्स भी आनी चाहिए, इफ कंडीशंस भी आना चाहिए, फिल्टर एंड सॉर्टिंग भी आना चाहिए, सम इफ हो गया और काउंट इफ्स हो गया। ये सारी चीजें होती है जो जनरली हर कंपनी में यूज होती है। अगर मैं टाइम और वेन्यू की बात करूं, जो वॉक इन चल रहे हैं वो आज से, यानी कि 1:30 से स्टार्ट हो गया है, जो 23rd यानी कि कल तक चलेंगे 3:30 बजे तक। इन्होंने यहाँ पे एड्रेस दे रखा है जहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है और अपना इंटरव्यू जो है वो देना है। इसके अलावा यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अकाउंटिंग एंट्रीज, सॉरी जनरल अकाउंटिंग विच मीन्स R2R की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब वो बेशक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसकी आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है। जिसके अलावा वो देख रहे हैं आपके कम्युनिकेशन जो है वो गुड होने चाहिए, यानी कि आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है, जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे होने चाहिए। सो अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, जनरली हमारे सारे कैंडिडेट्स जो करते हैं, तो आप जो है इसे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।